वो मुनव्वर फारूकी है, वो कॉमेडियन है, लेकिन वो किसी धर्म का नहीं है। क्योंकि क्या है कि मालूम है कि आपको बताओ, वो सभी धर्म का मजाक उड़ाता है। कॉमेडियन है, ठीक है, उसका वो एक क्या बोलते हैं उसको, पेशा है, लेकिन तुम किसी धर्म को क्यों इसमें लाते? इस बॉलीवुड में या इस दुनिया में, हमारे भारत में कितने कॉमेडियन हुए जी, लेकिन उन्होंने किसी धर्म का कोई मजाक नहीं उड़ाया, गाली गलौज नहीं किया। नशा मुक्ति करेंगे। अभी तो 2009 में यहाँ चुन के आएला है। 2009 से पहले यहाँ पर कोई रिहाब का कोई सिस्टम नहीं था। रिहाब सेंटर में मुमरा के कोई बच्चों को डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर नशा ही नहीं था। एमडी जो नशा लाया वो इसके साथ में ही लेके आया। वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पर अपने मुशायरा जो करते थे यहाँ दिसंबर में जो होता था, जो दिसंबर में मुशायरा, वो नहीं करते थे। वो तो यहाँ कोई उनका योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे, जिसे मैं समझता हूँ शमीम खान साहब और शानू पठान, ये इन लोग ये सब मुशायरा वगैरह ये सब अरेंज करते थे, और उनकी टीम थी, वो सब ये अरेंज करते थे। तो फिलिस्तीन के इसमें दुख के हिसाब से उन्होंने कहा था कि मुशायरा नहीं करेंगे, लेकिन ये मुनव्वर फारूकी को लाके उसने ये साबित कर दिया कि मैं फिलिस्तीन, या जो बिग बॉस, आप जो बिग बॉस में से जो आते हैं मुनव्वर फारूकी, वो बिग बॉस का सिंबल क्या है? इल्यूमिनाटी, दज्जाल। हाँ, दज्जाल बोलते हैं उसको। तो ये दज्जाल का इसका इसकी पैदाइश कहाँ से? इजराइल से। तो आप सोचिए ना कि यहाँ पर वो, और ये जो शो है बिग बॉस, जो शो है, ये आपको कोई भी धर्म के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा, आपका एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें आप मुनव्वर फारूकी के मुमरा लाए जाने पर कुछ कह रहे हैं, और जिस तरह से वहां पर माहौल बना, कई लोगों के मोबाइल्स भी चोरी हुए, भीड़ भी जमा हुई थी। कुल मिला के ये बताने की कोशिश की गई कि यूथ को इसको फॉलो करना चाहिए, और जो शहर के फिक्रमंद लोग हैं युवाओं को लेकर, उनकी दबी दबे आवाजें उठ रही है कि ये कहाँ, किस तरफ यूथ को ले जाया जा रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपका इस पर क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछले हफ्ते में 17 फरवरी को मुमरा में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया था। हालांकि मुनव्वर फारूक को बुलाया गया था, उससे कुछ हासिल तो हुआ नहीं है। हालांकि वहां पर हमारे मुमरा के जो बच्चे थे, कुछ बच्चों के आप स्टेटमेंट देखेंगे, या बच्चों के मोबाइल चोरी हो गए। जैसा एक मैं समझता हूँ कि अभी मुंबई में एक मोबाइल चोरों की एक झटका गैंग तैयार हो गई थी। तो झटका गैंग तैयार करने के लिए यहाँ पर शायद कदाचित यहाँ के विधायक ने मुनव्वर फारूकी को लाया होगा। और क्या है कि अभी पिछले वक्त देखा आपने कि अभी अवार्ड को ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी जनाधार खत्म होते जा रहा है। मेरा पिछले वक्त उद्धव ठाकरे को बुला के उसने ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि मेरे पीछे जनता है, लेकिन वो जो कुछ जनता थी उद्धव ठाकरे के हिसाब से आई हुई थी उसके साथ में। और फिर बाद में आज ये लोगों को बताना चाहता है कि मुनव्वर फारूकी आने की वजह से मेरे साथ में इतने लोग जुड़ गए। आप देखेंगे, ठीक है, बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे लोग के स्टेटमेंट या बच्चे लोग की जो कुछ बातें थी, वो देख के आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं तो भी मुमरा को कुछ अलग दुनिया में लेके जा रहा है। और मुनव्वर फारूकी कोई ऐसा, मैंने पिछले इसमें कहा था कि कोई वो बड़ा कोई धार्मिक पंडित है या कोई बहुत बड़ा ऐसा एक यूपीएससी या कोई आइडल नहीं है जो लोगों को एक उससे प्रेरणा लेके ये कुछ अच्छा ये करके आगे बढ़े। ऐसा कुछ भी आइडल नहीं है। ये क्या है कि इसकी वजह से आज जो मुमरा में एक अलग माहौल तैयार हो गया। तो मैं समझता हूँ कि उसको ऐसा लगा कि मैं मुनव्वर फारूकी को लाऊंगा तो एक मेरे साथ में जनाधार आएगा। लेकिन वो जनाधार जो आप देखे होंगे, वहां पर जो कुछ लोग थे वो एक अलग किस्म के लोग थे, और वहां पर जो लोगों ने स्टेटमेंट दिए वो भी बहुत मुमरा के लिए गलत थे। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभी इनकी तरफ से जो सब हथकंडे अपनाए जाने का एक झूठी कोशिश, बोलते झूठा तो है ही है, लेकिन उसकी कोशिश भी झूठी रहती है। तो ये सब ये ऐसे कोशिश कर रहा है कि मैं इसकी वजह से समझो इसमें पब्लिक में जो मेरी इमेज है बनाऊं, तो ये इसकी वजह से इमेज। आपको मालूम है वो मुनव्वर फारूकी है, वो कॉमेडियन है, लेकिन वो किसी धर्म का नहीं है। क्योंकि क्या है कि मालूम है कि आपको बताओ, वो सभी धर्म का मजाक उड़ाता है। कॉमेडियन है,
ठीक है, उसका वो एक क्या बोलते हैं उसको, पेशा है, लेकिन तुम किसी धर्म को क्यों इसमें लाते? इस बॉलीवुड में या इस दुनिया में, हमारे भारत में कितने कॉमेडियन हुए, जी, लेकिन उन्होंने किसी धर्म का कोई मजाक नहीं उड़ाया, गाली गलौज नहीं की। गाली गलौज नहीं किया, ये सब चीजें है। तो ये, और ये बोलता है कि नशा मुक्ति अवार्ड बोलता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि इनको आइडियल बनाया जाए और नशा मुक्ति नशा मुक्ति करेंगे। अभी तो 2009 में यहाँ चुन के आएला है, 2009 से पहले यहाँ पर कोई रिहाब का कोई सिस्टम नहीं था। रिहाब सेंटर में मुमरा के कोई बच्चों को डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर नशा ही नहीं था। एमडी जो नशा लाया वो इसके साथ में ही लेके आया हो, इसकी वजह से आज मुमरा में बोलता है नशा मुक्ति। तो नशा मुक्ति करने का इसमें कोई भी नहीं। 2009 से क्या किया, 2024 तक नशा मुक्ति में क्यों नहीं इसने योगदान दिया अपना, मेरे को बताओ ना। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि नशा मुक्ति है, यानी कि जो शहर में नशा हो रहा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, ट्रैफिक का मुद्दा है, ऐसे कई टॉरेंट पावर का मुद्दा है सबसे खास, तो शायद उन सब चीजों पे वो घिर रहे हैं, तो ये चीजें कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? क्या मालूम है, क्या उसकी अभी नैया डूबते उसकी नजर आ रही है। और यहाँ पर जो समझो आपको आपने बताया कि टोरेंट का मुद्दा है, फिर बहुत सारे मुद्दे बताए, जैसे लाइब्रेरी का है, फिर हमारे गर्ल्स हॉस्टल का है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें ये फेल हो चुका है। जैसा कि इसने एक सपना बताया था कि मैं हैंगिंग मार्केट बनाऊंगा, कुछ भी नहीं बना सकता। आज आप देखेंगे मुमरा में जो ट्रैफिक का मसला है, कभी अभी क्या मालूम है क्या, एक मुकामी आदमी रहता है ना, उसको उस गली का, उस मोहल्ले का, उस गांव का, उस एरिया का उसको मालूम रहता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। जब आदमी बाहर से आएगा यहाँ पर, मेरे को बताओ ना इसका फायदा क्या है मुमरा वालों को। इसके घर में कोई भाजी वाले से कभी भाजी जाती है, भाजी वाले के से भाजी खरीदता है, कभी कोई मच्छी वाले से कभी मच्छी खरीदता है इधर? ये तो यहाँ सिर्फ टक्केवारी लेने को आता है और चले जाता है। मेरे को बताओ ना, या कपड़े वाले को फायदा है किसी को? कौन से ऐसा किराना वाले को, ग्रेन स्टोर को, किराना माल वाले को फायदा है क्या? किसी को फायदा है क्या इसका? सर मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि मुनव्वर को लाने से क्या क्या मुमरा के अंदर फायदे हुए। ये एक सवाल है कि क्या फायदा क्या हुआ, यूथ को क्या फायदा हुआ, आपको कुछ नजर आ रहा है यूथ को फायदा? अभी यहाँ के भूमिपुत्र आप हैं और आपके यहाँ रहने तक न मालूम कितने सेलिब्रिटियों ने मुमरा में आकर के अपना अपना प्रदर्शन किया है। और जब आप एनसीपी में थे उस वक्त भी जब मुशायरा वगैरह होता था तो उसमें भी जो है ये क्या प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह आते थे, वो एक संदेश देके जाते थे। लेकिन यहाँ पे मुनव्वर फारूकी के आने के बाद से क्या आपको ऐसा लगा कि उसके आने पर आपको मुमरा के अंदर क्या फायदा दिखा? अभी अपने पिछले आपके न्यूज में चलाया था, मैंने देखा था कि फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पर अपने मुशायरा जो करते थे यहाँ दिसंबर में जो होता था, जो दिसंबर में मुशायरा वो नहीं करते थे, वो तो यहाँ कोई उनका योगदान नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो उनके कार्यकर्ता थे, जिसे मैं समझता हूँ शमीम खान साहब और शानू पठान, ये इन लोग ये सब मुशायरा वगैरह ये सब अरेंज करते थे और उनकी टीम थी, वो सब ये अरेंज करते थे। तो फिलिस्तीन के इसमें दुख के हिसाब से उन्होंने कहा था कि मुशायरा नहीं करेंगे, लेकिन ये मुनव्वर फारूकी को लाके उसने ये साबित कर दिया कि मैं फिलिस्तीन, या जो बिग बॉस, आप जो बिग बॉस में से जो आते हैं मुनव्वर फारूकी, वो बिग बॉस का सिंबल क्या है? इल्यूमिनाती, दज्जाल। हाँ, दज्जाल बोलते हैं उसको। तो ये दज्जाल का इसका इसकी पैदाइश कहाँ से? इजराइल से। तो आप सोचिए ना कि यहाँ पर वो, और ये जो शो है बिग बॉस, जो शो है, ये आपको कोई भी धर्म के लिए कुछ अच्छा मैसेज दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये शो में से जो आदमी आता है या कोई सेलिब्रिटी आता है तो दज्जाल का रूप ही लेके आएगा। तो आज मुमरा में जो हमारे बच्चे लोग थे वो कैसे कैसे स्टेटमेंट उनके आए, और बाकायदा मुमरा में जो समझो एक चोरी, जो बच्चे लोग के मोबाइल चोरी हो गए। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो मुंबई में जो एक फटका गैंग चालू है, वो तो खटका गैंग है या कोई है कुछ, तो वो तो यहाँ पर इनकी कार्यरत तो नहीं हो रही, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे शक हो रहा है। तो आखिर में यूथ को यानी कि युवाओं को शहर के क्या आपका संदेश, और साथ ही साथ शबे बारात भी आ रही है, और तो शबे बारात के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बाद में हम करण भाई से भी पहले तो मैं जो संडे की रात और मंडे के दिन का जो शबे बारात की रात है,
उस रात के लिए मैं सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। और खास एक मैं सभी मेरे जो युवा भाई है या बच्चे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि बाइक के बारे में आप बहुत ही सतर्क रहे। जो रात के शब बारात की रात को जिस तरीके से हमारे बच्चे बाइक चलाते हैं तो वो बाइक न चलाए ज़्यादा, और खास करके दुआ पढ़ने का उस दिन क्या बोलते हैं इबादत की रात है, और इबादत करने के हिसाब से तुम दुआ पढ़ने के लिए करो। ये रात ऐसी रात है कि इसमें तुम जितना भी सवाब कमाओ उतना कम है, तो इसके लिए दुआ पढ़ने के लिए आपको इबादत करने के लिए ये रात है। तो इस रात में आप इबादत करो, अल्लाह ताला आपको इसका असर हर मंजर में देगा। तो इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। और यहाँ पर जो हमारे शंकर मंदिर से जो कब्रिस्तान तक का रोड जाता है तो वहां आप प्लीज कृपया करके आगे बाइक न ले जाए, वहां से आप चलते जाइए, शंकर मंदिर से लेके अपने कब्रिस्तान तक चलते जाइए, ताकि क्या है बाइक पे जाएंगे तो कोई इतना ये नहीं लेंगे, लेकिन आप चलते जाएंगे तो लोग आपको मिलते जाएंगे, तो सलाम दुआ होते रहेंगी, उसमें भी आप दूसरों की दुआओं में शरीक हो जाएंगे और दुआ भी आपको मिलेंगी। तो ये सब मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो चालू रहेगा, और खास करके ये ट्रैफिक भी नहीं रहेगी और सब लोग को एक दुआ पढ़ने का और एक इबादत करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो इसके लिए मेरी बच्चे लोग से यही गुजारिश है कि आप बाइक, खास करके बाइक का ध्यान रखें। थैंक यू। धनन भाई, आज की युवा पीढ़ी जो मुमरा के अंदर जिस तरह से आप देख रहे हो कि मुनव्वर फारूकी के आने के बाद से बहुत ज्यादा उत्साह यहाँ की युवा पीढ़ियों में था, क्या लगता है आपको कि ऐसा शख्स जो अपने शो के अंदर गालियों से प्रेजेंटेशन करता हो, ऐसे को यहाँ मुमरा में बुला करके मुमरा की युवा पीढ़ी को किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आपने जो ये टॉपिक हाईलाइट किया कि गालियों से होता है, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो मुमरा कलवा ये विधानसभा क्षेत्र हमारे शहर में जो आमदार है वो आजकल मुमरा में और महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में सिर्फ इस एक बात के लिए फेमस होते जा रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा गाली खाने वाला आमदार है। मतलब पूरे इंडिया भर से उसको सिर्फ गालियां ही मिल रही है। तो वो शो भी ऐसे लोगों को कर रहे हैं मुमरा में जो लोग गालियां दे रहे हैं, और आपने खुद सुना होगा, देखा होगा वीडियो में कि वो स्टेज पे से कैसे लोगों को गाली दे रहा था मुनव्वर फारूकी, और उसके साथ जो आया था, जो आप जिनको गेस्ट करके बुलाते हो और उनको ही आप गाली दे के अपमान कर रहे हो, तो ये बहुत गलत संदेश जाता है युवाओं के लिए। तो मैं मुमरा के युवाओं को यही संदेश दूंगा कि ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, और जो अपने धर्म के लिए और सोशल वर्क के लिए, जैसे हमारे शहर में बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनको फॉलो करें, और ऐसे आमदार को इस बार मतलब मुमरा से नकार दो, उनको हटा दो, ऐसा मैं गुजारिश करता हूँ। और रही बात युवाओं की, तो हमारे अल्पसंख्यक समाज में ऐसे बहुत से युवा है, जैसे कि जैदी साहब जो IPS ऑफिसर बने डोंगरी से हाल ही में, उनका पोस्टिंग हुआ है। और जो मुमरा की अपनी बेटी है, मतलब हमारी बहन है, वो उन्होंने CA में टॉप किया है, जरीना खान। तो ऐसे लोगों को बुला के आप सम्मानित करो जिसका मतलब एक आदर्श लेके लोग उनको फॉलो करें, ताकि अभी जो जैसे वो CA बने फर्स्ट टाइम इंडिया में, तो लोग उनको देख के फॉलो करें कि भाई हम भी CA बने, हम भी कुछ अच्छा IPS ऑफिसर बने। तो ऐसे लोगों को आदर्श के तौर पे इनवाइट करना चाहिए, ना कि ऐसे कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाले लोगों को बुलाना चाहिए, जो कि मतलब सभी धर्मों का मजाक उड़ाते, खुद के भी दूसरों का भी। तो ये लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं, इनको किसी के धर्म से, किसकी आस्था से, किस भावनाओं से कुछ पड़ी नहीं है। लोग को सिर्फ अपना क्रेडिट और पब्लिसिटी और TRP कैसे बढ़ाई, इसी के लिए। और जैसे ये मुनव्वर फारूकी TRP खो रहे, वैसे ये आमदार भी TRP खो रहे। फर्क सिर्फ ये बॉलीवुड में और ये महाराष्ट्र की राजनीति में। तो ये सिर्फ दोनों भी गाली गलौज के लिए फेमस है और कुछ भी नहीं, बस। शब बारात की रात आने वाली है, इस रात को लेकर के मुमरा के जो युवा पीढ़ी है, मुमरा के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको किस तरह का आप संदेश दोगे इस बड़ी रात को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। मुमरा के जो बच्चे हैं उन लोगों को जो संदेश देने की बात है, तो हम तो संदेश देंगे, लेकिन सबसे बड़ा रोल उनके माँ बाप का होता है कि उन्होंने अपने बच्चों को ये बता के घर से भेजना चाहिए कि बेटा, ये बेटा या बेटी जो भी है,
ये रात जो है इबादत की रात है। इसमें जो अपने आगे के बेहतर फ्यूचर के लिए, माँ बाप के लिए, या हमारे समाज के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए, हमारे दुनिया के लिए जो भी दुआ मांगना है, वो मस्जिदों में जाओ, अल्लाह ताला से दुआ मांगो और वो चीज़ें हासिल करो। ये रात जागने की रात, अल्लाह से मांगने की, और अल्लाह इस दिन, इस रात लोगों की दुआएं कबूल करता है। और खास करके ये जो यंग बच्चे हैं उन लोगों की दुआएं, क्योंकि ये दुआएं कैसे रहती है कि जिंदगी में उम्र होने के बाद में आदमी से गलतियां होती है, लेकिन जो बच्चे रहते हैं ना, उनको मासूम बोला गया है अपने समाज में, अपने धर्म में। तो मासूम की दुआ है ना, अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल फरमाते हैं। तो मैं बच्चों के साथ में उनके माँ बाप को भी बोलूँगा कि अपने बच्चों को क्या मांगना है, इस रात में क्या करना है, इसकी तरबियत आप उनको तफसील से बताएं कि इस रात को आप वेस्ट न करें।